जय गुरुदेव। मन जब बेशर्मी पर उतर आता है तो माता पिता, मित्र बंधु अथवा किसी भी छोटे बड़े का ध्यान नहीं करता। अपना उपकार करने वाले की पीठ में भी छुरा चलाने में क्षण भर की देर नहीं करता। जहाँ उसे अपना कोई काम बनता दिखाई देता है वहाँ तलवे चाटने लगता है। काम बन जाए तो आंखें फेर लेता है। जहाँ राग द्वेष हो उनकी याद में जलता रहता है। उसके समक्ष यदि कोई याचना करे तो उसे बड़ी सफाई से चलता कर देता है। उसे कोई संकट दिखाई दे तो मिमियाने लगता है। चापलूसी करने में ऐसा निपुण है कि सच्चे सेवकों को पीछे धकेल देता है। मन के कौन कौन से तथा कितने गुण गिनाएं, यह दिखावा करने में बड़ा सिद्धहस्त है। घर में फूटी कौड़ी नहीं होने पर भी बाहर बड़े ठाठ से निकलता है तथा लाखों करोड़ों की योजनाएं प्रस्तुत करता है। पेट भूखा होने पर भी जूते चमका कर रखता है। ऐसा दर्शाता है कि उसका संगीत, साहित्य, कला, अध्यात्म आदि सभी विद्याओं में पूरा दखल है। उसका रूप ऐसा है कि बगल में छुरी, मुंह में राम। वह क्रूर होकर भी दयावान, निर्धन होकर भी धनवान, मूर्ख होकर भी बुद्धिमान, नास्तिक होकर भी आस्तिक तथा संकुचित होकर भी उदार बनता है। बड़े बड़े बुद्धिमान भी उसके बहकावे में आकर उसके दिखावटी रूप पर विश्वास कर लेते हैं। एक भक्त, मेरे विचार में साधक को मन से नहीं, मन की मलिनता से घृणा करनी चाहिए। यही साधन मार्ग है। महाराज श्री, इसमें क्या शंका है? मन ईश्वरीय शक्ति की क्रिया है, किंतु जीव ने स्वयं ही अपने कुकर्मों, कुसंकल्पों एवं कुभावों द्वारा उसका रूप कुरूप कर दिया है तथा अब स्वयं ही मन के पीछे लठ लिए घूमता है। अपने पापों का ठीकरा मन के सिर फोड़ता है। अपने अंतर की कालिक मन के मुंह पर पोतता है तथा अपनी गिरावटों को मन की गिरावटें बताता है। यह वह यह भी भूल जाता है कि मन के सहयोग से ही शुभ कर्म भी संपन्न होते हैं। मन के माध्यम के बिना परमार्थ साधन भी संभव नहीं। ईश्वर ने मन की उत्पत्ति सत्व गुण से की थी, किंतु जीव ने ही उसे तमोगुण, रजोगुण प्रधान बनाकर रख दिया। उसकी स्वाभाविकता को अस्वाभाविकता में बदल दिया। उसे देवता से दैत्य बना दिया। मन के सत्वगुण प्रधान स्वाभाविक सहयोगात्मक स्वरूप को पुनः उजागर करने के लिए मन का दैत्यत्व दूर करना होगा। उसका पशु भाव समाप्त करना होगा। साधन संयम करना होगा ताकि मन परमार्थ पथ पर साधक का मार्गदर्शक बन सके। जब मन निर्मलता धारण कर लेता है तो वही सहायक हो जाता है। किंतु सामान्य संसारी जीवों के सामने मन का विकृत रूप ही होता है। साधकों को भी पहले अशुद्ध मन से ही निपटना पड़ता है। मन की वासनाएं साधकों को परेशान भी खूब करती हैं। उनके समक्ष मन तथा उसकी मलिनता का अंतर स्पष्ट नहीं हो पाता है। वे मन को ही लताड़ा करते हैं। मन को
दैत्य कहकर पुकारते हैं तथा सारे दुखों की जड़ मन को ही मानते हैं। विषयी मन वास्तव में ही दैत्य तुल्य है। संत तथा शास्त्र सतत उसकी भर्त्सना करते आ रहे हैं। विषयी मन द्वारा चित्त पर अंकित सारा ज्ञान बंधन, उत्तेजना, उद्विग्नता, विक्षिप्तता तथा चंचलता का कारण है। महाराज श्री कह रहे थे, अंतर्विधि में वैसे तो असंख्य दैत्य हैं, जैसे कि संशयात्मिका बुद्धि, कुभाव युक्त हृदय, कुवृत्तियाँ आदि, किंतु विस्तार भय से सबका उल्लेख कर पाना संभव नहीं। संशयात्मिका बुद्धि यदि दैत्य है तो निश्चयात्मिका बुद्धि सहायक। हृदय के कुभाव दैत्य रूप हैं तो स्वभाव साधन का सहायक अंग। यदि कुवृत्तियाँ विघ्न हैं तो शिववृत्तियाँ साधन का धन है। अनेक दैत्यों की चर्चा न करने पर, विवश होने पर भी तीन दैत्यों पर हम अवश्य कुछ कहना चाहेंगे। वे हैं जीवत्व, भय तथा चिंता। यह तीनों दैत्य जीवन को अंदर ही अंदर खोखला करते हैं। भ्रम के कारण पैदा हुआ जीवत्व रूपी दैत्य अन्य सभी दैत्यों को अपने कंधों पर उठाए विचरण करता रहता है। सभी दैत्यों को हृष्ट पृष्ठ एवं सशक्त बनाए रखने में जीवत्व ही कारण है। इसे आप सभी दैत्यों का सरदार या मुखिया कह सकते हैं, जो गादी पर बैठा सभी दैत्यों का मार्गदर्शन एवं संचालन करता है। दृश्यमान जगत आत्मा की अपेक्षा बहुत छोटा है, किंतु अंतर का भाव जब उल्टा हो जाता है तो जगत बहुत बड़ा दिखाई देने लगता है तथा आत्मा बहुत छोटा। यही जीवत्व भाव है जो आवरण रूप होकर चित्त को ढक लेता है। जगत अनित्य है, किंतु जगत को नित्य तथा अपने आप को अनित्य समझने का भाव जीवत्व है। इसी कारण जीवत्व में सदैव मृत्यु का भय समाया रहता है। अंतर के अनुभव तथा इंद्रियों के संयोग के कारण सीमाबद्धता उदय हो गई है। जीवत्व के कारण ही असुंदर को सुंदर समझ लेने, अनात्मा को आत्मा समझ लेने, दुख को सुख मान लेने, असीम को ससीम समझने की भ्रांति पैदा हो गई। ये सभी उल्टी बुद्धि के खेल हैं। इसी उल्टी बुद्धि के कारण अंतर में अनेक दैत्य जन्म लेते गए, जिन्होंने जीवन को दुभर, दूषित तथा दुखी बना दिया है। जब जीव इंद्रियों के माध्यम से दृश्य को देखता है तो अहम तथा इदम, मैं तथा यह दृश्य का भाव पैदा हो जाता है। यही अस्मिता मैंपना जीवत्व है, जो कालांतर में राग द्वेष तथा आसक्ति के संयोग के कारण अभिमान के रूप में विकसित होकर जीव के लिए समस्या बन जाता है। जय गुरुदेव।